वेलकम दोस्तों। पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि सीबीएस के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ जो इंटरनल असेसमेंट टूल्स है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसका जो मॉडलिटीज़ है हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और उसमें हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो एक असेसमेंट टूल का अहम हिस्सा है। तो आज हम क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट का जो स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो है उसको किस तरह मेंटेन करना है, वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टूडेंट पोर्टफोलियो होता क्या है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड रिलेटेड मटेरियल दैट डिपिक्ट्स ए स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, accomplishments एंड अचीवमेंट्स इन वन और मोर स्कूल सब्जेक्ट्स। देखिए ये जो है स्टूडेंट का पोर्टफोलियो, इसमें कौन बनाएगा, इसको स्टूडेंट बनाएगा। और इसमें स्टूडेंट अपना जो काम है वो काम को सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखेगा, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा और उसका जो अचीवमेंट है, उसका एक्टिविटीज़ है, उसका जो एकम्प्लिशमेंट है, सारे काम को वो उस पोर्टफोलियो में मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो कि रेगुलर बेसिस पे क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर उसको चेक करते रहेंगे और उसके बेसिस पे उसका असेसमेंट होगा। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है 3 तरह का होता है। एक है डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो, नेक्स्ट है असेसमेंट पोर्टफोलियो, तीसरा है शोकेस पोर्टफोलियो। तो जो डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो है वो है अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, इफ़ द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, तब हम डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोला जाता है। और असेसमेंट मतलब कॉम्पिटेंसीज, बच्चे के पास क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है, उसका अचीवमेंट क्या है, और सब्जेक्ट वाइज उसका जो जैसे होमवर्क रहा, क्लास वर्क रहा, उसका पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन इन द क्लासेस, ये सारे जो कॉम्पिटेंसीज है उसके बेसिस पे हमको असेसमेंट करना है और इसको कहा जाता है असेसमेंट पोर्टफोलियो। और शोकेस पोर्टफोलियो होता है हाइलाइट्स, ओनली हाइलाइट्स ऑफ द एक्टिविटीज़ विल बी रिकॉर्डेड इन द दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो। तो हम कौन सा पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे बच्चों के लिए? असेसमेंट पोर्टफोलियो। तो बच्चे जो बनाएंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट के लिए वो होगा असेसमेंट पोर्टफोलियो। तो मैं असेसमेंट पोर्टफोलियो के बारे में ही बताना चाहूँगी, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल फॉर वेल डिफाइंड एरियाज। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज विस्तार रूप से इसका जो फॉर्मेट है उसको मैं बताऊंगी यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला पेज जो है पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो चाहे एक कॉपी ले सकता है बच्चा, उसको अच्छे से कवर कर दिया और उसको कवर पेज में लिख देगा अपना नाम वगैरह, एंड माई पोर्टफोलियो ऐसे करके लिख सकता है। या फिर A4 साइज़ पेपर को स्टिच करके उसको भी मेंटेन कर सकता है। तो बेटर होगा कि जो रिकॉर्ड होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, उसमें अगर मेंटेन करेगा तो अच्छा है। तो उसमें बच्चों को इस तरह मेंटेन करना है। फर्स्ट पेज में जो है उसमें रहेगा इंडेक्स। इंडेक्स में क्या क्या रहेगा? इंडेक्स में मैं पूरा डिटेल्स दे रही हूँ कि पूरा पोर्टफोलियो में क्या क्या रहेगा। माई इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड फोकस, पहला पेज में। नेक्स्ट पेज में रहेगा क्लास वर्क, नोटबुक करेक्शन, एप्टीट्यूड टेस्ट, वीकली टेस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट सीक्वेंस। तो जैसे 9th एंड 10th में 5 मेजर सब्जेक्ट होता है, तो 5 मेजर सब्जेक्ट के लिए बच्चे पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो उसमें सब्जेक्ट का सीक्वेंस इस तरह रखेंगे। पहला इंग्लिश, नेक्स्ट सेकेंड लैंग्वेज उनका, अगर हिंदी है तो हिंदी, या फिर संस्कृत है तो संस्कृत, अगर जिन स्कूल में उड़िया है उड़िया, या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी सेकेंड लैंग्वेज रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने सेकेंड लैंग्वेज रख दिया। जिस स्कूल में बच्चे का जो सेकेंड लैंग्वेज होता है वही यहाँ पर लिखना है, तो उसके लिए पेज छोड़ना है।
उसके बाद मैथ रहेगा, उसके बाद साइंस रहेगा एंड लास्ट में रहेगा सोशल साइंस। ठीक है, तो ये हो गया 5 मेजर सब्जेक्ट। अगर चाहे तो बच्चा जो 6th सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, उसके लिए स्कूल में कहा जाता है तो उसके लिए रखेगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए इंग्लिश के लिए 3-4 पेज हुआ, सेकेंड लैंग्वेज के लिए 3-4 पेज हुआ, मैथ के लिए 3-4 पेज हुआ। तो इस तरह हम काउंट करके इसको जो एंड हुआ, जो एंड पेज है, मतलब सब्जेक्ट का जहाँ ख़त्म होता है पेज, उसको हमने n रख दिया। ठीक है, अभी n+1 से हम शुरू करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट होने के बाद उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट टीचर का असेसमेंट होगा। सब्जेक्ट टीचर उसको असेस करेंगे हर सब्जेक्ट का पेज में। उसके बाद स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉर पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन वो n+1 पेज में होगा। मान लीजिए n नंबर पेज 20 है तो 21 पेज में स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉर पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन रहेगा। उसके बाद पीयर फीडबैक असेसमेंट रहेगा n+2 पेज में। अभी अगर आपका ऑनलाइन क्लास चलता है तो पीयर फीडबैक आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बट अगर ऑफलाइन क्लास चलता है तो पीयर फीडबैक रहना ज़रूरी है। उसके बाद रहेगा क्लास टीचर्स असेसमेंट, उसके बाद रहेगा सेल्फ असेसमेंट। तो नेक्स्ट पेज में क्या रहेगा, इस तरह रहेगा फॉर्मेट। वेलकम टू माय पोर्टफोलियो विल बी द हेडिंग। उसके बाद लिखना है आई एम सो एंड सो बियरिंग एडमिशन नंबर सो एंड सो इन केंद्रीय विद्यालय। If the child is from any KB, then because I have prepared for it my school, मेरे स्कूल के लिए बनाया है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है केंद्रीय विद्यालय बरहमपुर। एंड रीडिंग इन क्लास, जो क्लास है वो लिखना है। और उसके बाद बच्चे का ईमेल आईडी रहेगा, ब्लड ग्रुप रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर एंड मदर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो। बच्चा पोर्टफोलियो का मतलब क्या समझता है वो यहाँ पर लिखेगा 2-3 लाइन। उसके बाद बच्चे का गोल क्या है, बच्चे का गोल क्या है बच्चा यहाँ पर लिखेगा। इन द एंड ऑफ माई पोर्टफोलियो विल रिफ्लेक्ट माई एबिलिटीज़। मतलब पोर्टफोलियो का एंड में जब सेल्फ असेसमेंट होता है, बच्चा खुद को असेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स असेसमेंट। देखिए, टीचर भी असेस कर रहा है बच्चे को, पीयर भी असेस कर रहे हैं और खुद भी वो खुद को असेस कर रहा है। तो उसका जो है क्या क्या एबिलिटीज़ है, पोर्टफोलियो का एंड में क्या क्या एबिलिटीज़ रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे मैं अभी यहाँ बताऊँगी, नेक्स्ट पेज में रहेगा रिकॉर्ड ऑफ वीकली टेस्ट। मान लीजिए आपके स्कूल में किसी क्लास के लिए, जैसे 9th 10th के लिए वीकली टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। या फिर जनरली मंथली टेस्ट होता है तो मंथली टेस्ट का रिकॉर्ड यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। तो उसका फॉर्मेट इस तरह होगा। जैसे सब्जेक्ट हमने बताया आपको, सब्जेक्ट का सीक्वेंस यही रहेगा, इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और यहाँ पर डेट, कौन से डेट में आपने टेस्ट लिया और कितना मार्क मिला। फिर उसके बाद सिग्नेचर बाय द स्टूडेंट्स, देन सिग्नेचर बाय द पेरेंट्स, देन सिग्नेचर बाय द टीचर। ठीक है, ये हो गया बच्चे का जो मंथली टेस्ट होता है। या फिर अगर किसी स्कूल में आप वीकली टेस्ट लेते हैं तो बच्चे का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रह जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकॉर्ड ऑफ नोटबुक करेक्शन। जैसे इंग्लिश का हमने एक पेज हमने यहाँ पर दिया है इंग्लिश का, तो ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए पेज बनेगा मंथ वाइज, या फिर आप 15 डेज़ में बना सकते हैं। तो हमने मंथ वाइज ये इसको बनाया है, तो इसको हम 12 महीने के लिए रख दिया है। तो अप्रैल से सेशन शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है, तो इसके हिसाब से हमने अप्रैल से शुरू करके मार्च तक रख दिया है। तो यहाँ पर हम क्लास वर्क एंड होमवर्क का डेट दे देंगे। जैसे यहाँ पर ये मंथ हुआ, यहाँ पर हम दे सकते हैं कि किस अप्रैल महीने में हमने यहाँ पर कौन से डेट में दिया, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, फिर नेक्स्ट कौन से डेट में दिया, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, डेट, सिग्नेचर, डेट, सिग्नेचर। तो इस तरह हमको यहाँ पर मेंटेन करना है कि अप्रैल में हमने कितने बार दिया,
कौन सा डेट में दिया, बच्चे ने सबमिट किया, और कौन सा डेट में हमने सिग्नेचर किया। तो यहाँ पर क्लास टीचर का सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, क्लास टीचर अगर पढ़ाते हैं इंग्लिश तो क्लास टीचर करेंगे, या फिर जो सब्जेक्ट टीचर है सब्जेक्ट टीचर उसको सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ रहेगा डेट और यहाँ रहेगा सिग्नेचर ऑफ द टीचर। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इसी तरह हम सेकेंड लैंग्वेज के लिए, सोशल साइंस के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए इस तरह का पेज बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में रहेगा सब्जेक्ट टीचर असेसमेंट। अभी सब्जेक्ट टीचर कैसे असेस करेंगे, मान लीजिए आपका जो कितने फेज में सब्जेक्ट टीचर असेस करेंगे वो सबसे पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। तो सारे सब्जेक्ट टीचर उसको फॉलो करेंगे। तो ये स्कूल का जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे कि जो बच्चे का असेसमेंट होगा कितने फेज में होगा। मान लीजिए आप टर्म 1 के लिए 2 फेज़ में करना चाहते हैं, टर्म 2 के लिए 2 फेज़ में करना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे। या फिर टर्म 1 के लिए 3 फेज़ में बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 पे मैक्सिमम हम 3 फेज़ बना सकते हैं। तो मैक्सिमम फेज़ हमने यहाँ पर बनाया है। तो 3 फेज़ में हम बच्चे को असेस करेंगे, हर सब्जेक्ट टीचर। जैसे 5 सब्जेक्ट हमने बताया, 5 सब्जेक्ट के टीचर बच्चे को असेस करेंगे। तो फेज़ 1 में टीचर 1 ने कितना उस मार्क दिया उसको, तो ये आप आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, आउट ऑफ 50 ले सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू, आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जो भी डिसाइड करेंगे सारे सब्जेक्ट मिलके डिसाइड करेंगे, और आउट ऑफ उतना ही मार्क हमको बच्चे को असाइन करना है। ठीक है, तो फेज़ 1 का जो असेसमेंट, फेज़ 2 का असेसमेंट, फेज़ 3 का असेसमेंट इस तरह रहेगा। तो ये जो असेसमेंट है बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का मार्क्स, सबके ऊपर बेस करके ये असेसमेंट होगा। और ये जैसे असेसमेंट बाय द सब्जेक्ट टीचर यानी स्कोर बाय द टीचर 1, उस तरह नेक्स्ट पेज में रहेगा स्कोर बाय द टीचर 2, स्कोर बाय द टीचर 3, लाइक दिस। तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 टीचर बच्चों को असेस करेंगे 3 फेज़ में या फिर 2 फेज़ में। उसके बाद टीचर असेस करने के बाद बच्चा उसको पढ़ेगा कि टीचर ने जो असेस किया है, जो स्कोर दिया है, अगर उसमें बच्चे सेटिस्फाई है तो बच्चा उसमें सिग्नेचर करेगा। और बच्चा अगर सेटिस्फाई नहीं है तो टीचर से बात कर सकता है कि उसमें क्या कमी है। तो बच्चे को टीचर गाइड करेंगे और बच्चा उसमें इम्प्रूव करेगा। उसके बाद बच्चे का सिग्नेचर यहाँ रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट टीचर का भी सिग्नेचर रहेगा, और एंड में यहाँ पर सबसे नीचे वाला लाइन में सब्जेक्ट टीचर का सिग्नेचर रहेगा। अभी देखिए, इस तरह हमने जो बताया उस तरह सारे सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट टीचर असेसमेंट रहेगा, 3 फेज़ के लिए या फिर 2 फेज़ के लिए हर टर्म में। उसके बाद पीयर असेसमेंट, अगर आप पीयर असेसमेंट रखते हैं तो पीयर असेसमेंट, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं तो पीयर असेसमेंट नहीं रखना ही अच्छा है। अभी देखिए, बच्चा जब दोस्तों के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ भी कुछ काम करता है वो, और पीयर भी उसको असेस करते हैं। तो पीयर असेसमेंट ऑफलाइन क्लास में ज़रूरी ज़्यादा है। तो उसका जो डिस्क्रिप्टर्स है, पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट, उसका पैरामीटर्स हमने यहाँ पर कुछ बनाया है एज पर द CBSE गाइडलाइन। तो यहाँ पर बच्चे का बिहेवियर कैसा है, कैसे क्लासमेट को हेल्प करता है या नहीं करता है इन केस ऑफ डिफ़िकल्टीज़। देन सीक लाइक फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स एंड पीयर्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद का इम्प्रूवमेंट के लिए वो फीडबैक चाहता है कि नहीं। एक्टिवली लिसन एंड पेज अटेंशन टू अदर्स। तो इस तरह का हमने 10 पैरामीटर्स बनाया है। तो ये 10 पैरामीटर्स के हिसाब से जो बच्चे हैं उसके फ्रेंड्स हैं उसको असेस करेंगे। तो ये भी हमने 3 राउंड रख दिया। अगर टीचर का असेसमेंट 2 फेज़ में होता है तो पीयर का असेसमेंट भी 2 फेज़ में रहेंगे, 2 राउंड रखेंगे। अगर टीचर का असेसमेंट
3 फेज़ में होता है, तो पीयर का असेसमेंट भी 3 फेज़ में रखेंगे। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही होना है। आप टीचर का 3 रख सकते हैं, बच्चे का जो फ्रेंड्स है उसका 2 रख सकते हैं, पीयर का 2 रख सकते हैं। तो इट इज़ अप टू द अथॉरिटी एंड द सब्जेक्ट टीचर, ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स विल डिसाइड इट टुगेदर। अभी देखिए इसके बाद जो है, इसमें जो बच्चे जो फ्रेंड्स जो मार्क्स देंगे, पीयर्स जो असेस करेंगे, मार्क देंगे, इसमें आउट ऑफ 5 देंगे। ये हर एक पैरामीटर के लिए 5 मार्क है, ठीक है, हर एक पैरामीटर के लिए 5 मार्क है। तो इस तरह 10 पैरामीटर में आउट ऑफ 5 वो कितना देना चाहेंगे उस तरह वो देंगे। और उसके बाद ये जो है हमने नीचे लिखा है, दैट इज़ n/d, मतलब n मतलब टोटल उसको कितना ऑब्टेन हुआ। मान लीजिए पहला पैरामीटर में 4 मिला, सेकेंड पैरामीटर में 3 मिला, थर्ड पैरामीटर में 4 मिला अगेन। तो इस तरह हम जोड़ देंगे उसको, दैट विल बी n। उसके बाद डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। 10 इंटू 5 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने 10 पैरामीटर लिया और हर पैरामीटर का 5 मार्क्स है, तो उसको डिवाइड करके जो आपका ग्रैंड टोटल आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह राउंड 2 का किया जाएगा। राउंड 3 का, इफ़ राउंड 3 आपका है तो राउंड 3 कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम पूरा टोटल करेंगे, पूरा टोटल करके डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा यहाँ कितने पीयर, ऐसा तो नहीं कि पूरे क्लास को हम एसेस करने के लिए दे देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो पीयर है, बच्चा क्या करेगा, टीचर विल ओनली सिलेक्ट कि ये पीयर है, उसका जो है पीयर 1, पीयर 2 एंड पीयर 3 विल असेस देम। तो उसके हिसाब से बच्चे उसको असेस करेंगे। द नेम ऑफ पीयर 1, नेम ऑफ पीयर 2 एंड नेम ऑफ पीयर 3, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द पीयर 1, पीयर 2 एंड पीयर 3, पीयर 1, पीयर 2, पीयर 3 यहाँ पर करेंगे। तो सिग्नेचर ऑफ क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर लास्ट में रहेगा, क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर। तो जनरली इसका क्लास टीचर ही सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट जिसका पोर्टफोलियो है वो साइन करेगा, और उसके बाद यहाँ पर हम ग्रेड दे सकते हैं बच्चे को, या फिर उसको असेस कर सकते हैं पुअर, फेयर, एवरेज, गुड और एक्सेलेंट। तो ये है आपका जो इंडिकेटर्स है, उसके हिसाब से हम उसको असेस कर सकते हैं। अगर वो उसको इम्प्रूव और करना है तो हम उसको लिखेंगे कि एवरेज है, गुड है, इट इज़ अप टू द पीयर्स। लेकिन क्या क्राइटेरिया देखने से कितना स्कोर देना पड़ेगा वो क्लियरली टीचर पूरी क्लास में समझा देना है, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ टीचर्स। उसके बाद है क्लास टीचर असेसमेंट। इसी तरह क्लास टीचर 3 बार कर सकते हैं या फिर 2 बार कर सकते हैं फॉर ईच टर्म। और उसका जो डिस्क्रिप्टर्स है, पैरामीटर्स है, वैसे CBSE नॉर्म के हिसाब से हमने इस तरह 10 पैरामीटर रखा है। जैसे टेक्स इनिशिएटिव टू प्लान, क्रिएट एंड डायरेक्ट वेरियस इवेंट्स, देन डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, takes suggestions and criticism in the right spirit, accepts norms and rules of the school, feels free to ask questions, respect ideas and opinion of others, treats classmates as equal without any sense of superiority or inferiority, does not bully others, share credit and praise with team member and peers, पार्टिसिपेट ईगरली इन इंट्रा स्कूल एंड इंटर स्कूल इवेंट्स। तो उसके बेसिस पे ये भी आउट ऑफ 5 हर पैरामीटर के लिए टीचर दे सकते हैं, और उसका ग्रांड टोटल जो होगा n/10 इंटू 5, ठीक है। उस तरह राउंड 2 में भी किया जाएगा, राउंड 3 अगर है तो राउंड 3 में किया जाएगा, एंड उसके बाद ये टोटल जो है उसको n/3 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल स्कोर हुआ उसको n/3 कर दिया जाएगा, फिर ये जो टोटल हो गया उसको n/15 कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर, क्योंकि ये असेसमेंट हो रहा है टीचर के द्वारा, क्लास टीचर के द्वारा,
तो यहाँ पर क्लास टीचर सिग्नेचर डालेंगे, उसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पर ग्रेडिंग हो जाएगा पुअर, फेयर, एवरेज, गुड और एक्सेलेंट। तो इस तरह प्रोफॉर्मा बनना है, आप इस पेज में रहेगा। तो टीचर चाहे राउंड 1 राउंड 2 कर सकते हैं या फिर राउंड 3 भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट जो है असेसमेंट, दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्टर्स रखा, अटैचेस ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू स्कूल एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स, then shoulders responsibility happily, takes cares of school property, respect teachers and school rules, sensitive and concerned about the environmental degradation, kind and helpful towards classmates, people of community, experiments to find new solution, analyzes and critically evaluates events on the basis of data and information, then questions and verifies knowledge। तो इस तरह हमने रखा है इंडिकेटर्स, 9 इंडिकेटर्स रखा है। तो यहाँ पर बच्चे को खुद को एसेस करना है। तो बच्चा अभी देखेगा कि मेरे पीयर ने मुझे एसेस किया, मेरे सब्जेक्ट टीचर ने एसेस किया और मेरे क्लास टीचर ने मुझे एसेस किया। अभी वो खुद को एसेस करेगा, तो खुद का असेसमेंट भी 2 राउंड में कर सकता है या फिर 3 राउंड में कर सकता है। तो जो भी करना है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है। मान लीजिए टीचर का असेसमेंट 2 राउंड रखा जाता है, तो सेल्फ असेसमेंट भी 2 राउंड ही रखना है। जो भी करना है यूनिफॉर्मली करना है और उसको भी बच्चा स्कोर देगा यहाँ पर खुद को कितना दे रहा है। और ऐसा नहीं कि टीचर उसको ज़्यादा स्कोर दे रहे हैं तो बच्चा क्या फील कर रहा है, खुद क्या फील कर रहा है कि मेरे टीचर ने मुझे ऐसे इतना दे दिया और तो मैं सही में कैपेबल हूँ या नहीं। बच्चे को ये सही में सोचना है और ख़ुद को एसेस करना है और यहाँ स्कोर सारे लिखना है उसको, और उसके बाद यहाँ पर टोटल लिखना है हर इंडिकेटर्स के लिए। उसके बाद वो खुद को एसेस करेगा, खुद को जज करेगा कि वेदर ही इज़ पुअर, फेयर, एवरेज या फिर गुड, एक्सेलेंट जो भी है। उसके बाद इस पेज का एंड में उसको सिग्नेचर करना है। अभी ये जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट दूसरे पेज में रहेगा। हमने यहाँ पर रख दिया लेकिन ये दूसरे पेज में रहेगा, सिर्फ यहाँ तक सेल्फ असेसमेंट वाले पेज में रहेगा। अभी बच्चे को क्या करना है, पूरा पोर्टफोलियो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या एकम्प्लिशमेंट्स है उसके पास, ठीक है। व्हाट डज ही रियलाइज़, वो क्या रियलाइज़ कर रहा है कि उसने सही में कुछ अचीव किया, तो यहाँ पर उसको मेंशन करना है, ठीक है। जैसे उसने कुछ बिहेवियरल डेवलपमेंट हुआ उसका, कुछ जैसे स्कूल में किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और उसमें उसको अचीवमेंट मिला, तो ये सारे को यहाँ पर मेंशन कर सकता है। उसके बाद माय डेवलपमेंट इन माय स्ट्रेंथ, बच्चे को ये पोर्टफोलियो हेल्प करता है खुद का वीकनेस और खुद का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में। जैसे जैसे टीचर और पीयर उसको असेस करते हैं तो अपना स्कोर देख के बच्चे को पता चल जाता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, और बच्चे का डेवलपमेंट बच्चे खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि उसका जो स्ट्रेंथ है उसमें डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि बच्चे का जो स्ट्रेंथ है उसमें डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। और यही पोर्टफोलियो बच्चे को हेल्प करता है खुद का स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने के लिए। तो अभी बच्चा ये जो पोर्टफोलियो सेल्फ असेसमेंट के बाद वो लिखेगा कि उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, उसका जो स्ट्रेंथ है उसने आइडेंटिफाई किया क्या है उसका स्ट्रेंथ और उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में वो लिखेगा यहाँ पर। देन इसके बाद वो लिखेगा आई नीड टू वर्क ऑन, अभी और क्या करना चाहिए उसको। मान लीजिए उसका खुद ने मतलब खुद को एसेस किया कि ही इज़ गुड, बट उसको एक्सेलेंट बनना है। एक्सेलेंट बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए और क्या करने से वो एक्सेलेंट बन सकता है। तो खुद को जब एसेस करेगा, ऐसे तो नहीं कि टीचर ने एवरेज दिया, पीयर ने एवरेज दिया, वो खुद को एक्सेलेंट समझ लेगा, तो इसका मतलब है उसके पास ईगो है, ठीक है। सो ही हैज़ नॉट अचीव्ड एनीथिंग,
और उसका कोई स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो बच्चे को खुद को रियलाइज़ करना है कि उसके पास क्या कमी है और उसको उस कमी को दूर करने के लिए उसको और क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये पोर्टफोलियो रेगुलरली, जैसे राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 में रेगुलरली ये टीचर उसको चेक करते रहेंगे। और जैसे जैसे चेक करेंगे तो बच्चे के पास क्या कमी है, बच्चा जब सिग्नेचर करता है तो बच्चा टीचर को पूछेगा कि सर आपने मुझे इतना कम मार्क दिया है इसमें, इस पैरामीटर में, तो मुझे ऐसे अगर ऐसा कमी है, मुझे मान लीजिए किसी पैरामीटर में इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट हेल्पफुल टू अदर्स तो उसको 1 मार्क दिया, ठीक है। या फिर एकदम किसी को हेल्प नहीं करता, एकदम चुपचाप बैठता है, कुछ नहीं करता, सबसे झगड़ता है, तो उसको हो सकता है 0 भी दे दिया गया। तो बच्चा रियलाइज़ करेगा कि हाँ मुझे 0 मिला क्योंकि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, मैं किसी को हेल्प नहीं करता हूँ। तो अभी बच्चे को जब स्कोर मिलता है, ये इंटरनल असेसमेंट का एक हिस्सा है और ये फाइनल जो टर्म 1 का टर्म 2 का जो रिज़ल्ट होगा उसमें ऐड होने जा रहा है। तो बच्चा डेफिनेटली खुद का जो बिहेवियर है, खुद का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स अदर्स, उसको डेवलप करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 में उसका इम्प्रूवमेंट होगा, फिर राउंड 3 में उसका इम्प्रूवमेंट होगा एंड अल्टीमेटली बच्चा देखेगा कि उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको यहाँ पर अचीवमेंट में वो लिखेगा, ठीक है। उसके ऐसा तो नहीं कि कोई 0 से पूरा एकदम से एक्सेलेंट हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ वो गुड तक पहुँच गया। अभी एक्सेलेंट होने के लिए उसको और क्या करना चाहिए, बच्चे को खुद को समझना चाहिए और बच्चे को लिखना चाहिए, उसके बाद बच्चे का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पोर्टफोलियो का सिंपल सा फॉर्मेट। तो इसको आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं, बच्चे इसको अपने किसी भी कॉपी में लाइन खींच के ऐसे टेबल बना के कर सकता है, या फिर पेपर में इसको प्रिंट निकाल सकता है ऐसे फॉर्मेट बना के और उस पेपर में वो मेंटेन कर सकता है। तो दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।